नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पर्यावरण के महामैराथन वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया एजी टांसले ने। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू हुआ? तो 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। 4 नंबर प्रश्न। 5 नंबर, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 और NO2। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर। मौसम संबंधी घटनाएं, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान सब इसी में होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। 9 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये असम में पड़ता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये उत्तराखंड में पड़ता है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर रखा गया जिम कॉर्बेट पार्क, उसके बाद कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए है, और ये गुजरात में पड़ता है। 13 नंबर प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। और वन्य जीव की बात कही जाए तो 1972, पर्यावरण की बात कही जाए तो 1986, याद रखिए इसको। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो जल प्रदूषण संबंधी जो नियम आया 1974 में। जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002 में जैव विविधता अधिनियम बना। अगला प्रश्न 17 नंबर, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है मिनी माता रोग। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। 20 नंबर, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त के कगार पर जो जीव हैं उनसे संबंधित है रेड डेटा बुक। और रेड डेटा बुक के जो पेज होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं, रेड नहीं होते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा शांत घाटी में पाई जाती है, साइलेंट वैली जो केरला में स्थित है। 23 नंबर, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंध है ग्रीन मफलर का। LPG किसका मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है LPG, जो हमारी रसोई गैस होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण मूल कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51A का G है, जो उसमें है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्तव्य। 26 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्यों में है पर्यावरण संरक्षण भी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को अपनाया। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? तो लिंडमैन ने दिया 10% ऊर्जा का नियम। 30 नंबर, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। 31 नंबर प्रश्न, परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। अगर पूछा जाए खाद्य जाल में कैसा होता है, तो खाद्य जाल में बहुदिशीय होता है। 33 नंबर प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 35 नंबर, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। अब देख लीजिए, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपनी गर्दन काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। समुद्री कच्छप ओलिव रिडले को क्या कहा जाता है? तो जीवांत जीवाश्म कहा जाता है ओलिव रिडले कछुए को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अजमेर के राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। संयुक्त परिवार का मुख्य लक्षण क्या है? तो कई पीढ़ियों का एक साथ रहना संयुक्त परिवार का लक्षण है। सामाजिक बुराई का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज प्रथा वगैरह सामाजिक बुराइयां हैं। NCTE का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा के मानक तय करना NCTE का मुख्य कार्य है। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम
शिक्षा मंत्री थे। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? WII कहाँ है? तो देहरादून में है भारतीय वन्यजीव संस्थान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय। 47 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया? तो मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया। 48 नंबर, एपिको आंदोलन कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में हुआ एपिको आंदोलन। इसको दक्षिण भारत का चिपको भी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था। भूकंप मापने का पैमाना क्या है? तो रिक्टर स्केल है भूकंप मापने का पैमाना। 50 नंबर प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा का है? तो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं मिलकर इसको। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूजल स्तर को बढ़ाना। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो यह काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। झूम खेती भारत के किस हिस्से में होती? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में होती झूम खेती, जो 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर, कोयले का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है? एंथ्रासाइट कोयला सबसे शुद्ध माना जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डाप्सन इकाई है ओजोन परत की मोटाई मापने की। सौर सेल में किस धातु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है सौर सेल में, यानी कि सोलर प्लेट में। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 21% है ऑक्सीजन का प्रतिशत, और सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। हड्डियों का टेढ़ापन किसके कारण होता है? तो फ्लोराइड की अधिकता के कारण हड्डियों का टेढ़ापन होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। सीसा यानी कि लेड के प्रदूषण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, लेड यानी कि सीसा की अधिकता के कारण। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू हुआ? तो 1992 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट। लाल पांडा परियोजना कब शुरू हुई? तो 1996 में लाल पांडा यानी रेड पांडा परियोजना शुरू हुई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 62 नंबर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान के भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली भैंसा के लिए मानस राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, असम में पड़ता है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है भितरकनिका नेशनल पार्क। 65 नंबर, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि आगरा मथुरा से होकर गुजरती है। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, चमड़ा फैक्ट्रियाँ, उनके नाले उसमें प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गंदी हो गई यमुना, इसलिए इसको खुला नाला कहते हैं। उसके बाद दिल्ली से होकर गुजरती, वहाँ भी फैक्ट्रियों के नाले उसमें डाले गए हैं। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। 67 नंबर, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन से हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। पारिस्थितिकी का आतंक किस वृक्ष को कहते हैं? तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंक कहते हैं। ये पानी को बहुत ज़्यादा सोख लेता है, इसके नीचे फसल वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता है। इसको सफ़ेदा भी बोलते हैं। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इकोटोन कहते हैं 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के क्षेत्र को। परितंत्र में सबसे कम ऊर्जा कहाँ उपलब्ध होती है? तो सर्वोच्च उपभोक्ता के पास सबसे कम ऊर्जा होती है, जो शीर्ष उपभोक्ता होता है उसके पास, क्योंकि 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती जाती है, 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 10% ऊर्जा का नियम दिया था लिंडमैन ने। 73 नंबर, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि सब्जियों को कम उबाला जाए। खून का थक्का जमने में सहायक है विटामिन K। विटामिन 12 में कौन सी धातु में पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाई जाती है विटामिन 12 में, विटामिन B12 में। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और C जल में घुलनशील हैं, और A, D, E के वसा में घुलनशील हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस में कटौती। नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कौन से हैं? तो सौर, पवन और जल विद्युत। सौर, पवन, जल विद्युत, यहाँ से ऊर्जा हमें लगातार मिल सकती है, कभी ख़त्म नहीं होगी। और बाकी जहाँ से मिलती है जो खनिज, वो सारे खत्म होने वाले हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है, CH4 बायोगैस का मुख्य घटक है। अनुच्छेद 48A में क्या प्रावधान है? तो राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, अनुच्छेद 48A में लिखा है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन।
संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2002 में संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया। और गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो अर्नी नेस ने गहन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया। किसी जीव का कार्यात्मक भूमिका को क्या कहते हैं? किसी जीव की कार्यात्मक भूमिका उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। इकोसिस्टम के मुख्य दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक इकोसिस्टम के दो घटक हैं। जैविक जिनमें जान होती है, अजैविक जिनमें जान नहीं होती। जैविक जैसे पशु पक्षी प्राणी मनुष्य पेड़ पौधे, अजैविक जैसे मिट्टी जल वायु धूप वगैरह अजैविक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह हो जाता है इंसुलिन की कमी से। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है? तो किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लाल रंग में। खोज विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग खोज विधि के जनक हैं। खोज विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने की सबसे प्रभावी विधि है कहानी एवं भ्रमण विधि। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ क्या है? शैक्षणिक विकास। पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है क्रेन सारस। कछुआ अभ्यारण्य यूपी में कहाँ पर है? तो वाराणसी में कछुआ अभ्यारण्य। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन उत्पाद से। और फलों की खेती को कहते हैं पोमीकल्चर। अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। भारी जल का सूत्र क्या है? तो D2O। भारी जल का सूत्र है D2O। जल की कठोरता दूर करने की विधि क्या है? तो उबालना या क्लार्क विधि से जल की कठोरता दूर की जा सकती है। जल प्रदूषण मापने की इकाई है BOD, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दमघोटू गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहते हैं, जो वाहनों से निकलती है पेट्रोलियम के जलने के बाद। ताजमहल का रंग पीला होने का कारण है अम्लीय वर्षा, जो SO2 के कारण होती है। 115 नंबर प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी सन 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, तभी से 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं राचेल कार्सन। बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को, पक्षी वैज्ञानिक हैं ये। चिपको आंदोलन की जननी कौन थी? तो गौरा देवी चिपको आंदोलन की जननी थी। जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं राजेंद्र सिंह को। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन मैंग्रोव वन कहलाते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालयी या पर्वतीय क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ऐसे वृक्ष जिनकी जो नुकीले होते हैं, ऊपर नोक होती है, नीचे छतरी की तरह फैलते जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। सुंदरवन किस वृक्ष की प्रधानता है? सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से रोग होता है। अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? तो चावल आलू गेहूँ। वसा के पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? तो पित्त रस सहायक होता है वसा के पाचन में। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। सुनामी का मुख्य कारण हो सकता है समुद्र के अंदर भूकंप से सुनामी आ सकती है। चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं? अमेरिका में कहते हैं चक्रवात को हरिकेन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। सतत विकास कितने लक्ष्य हैं? सतत विकास के लक्ष्य हैं 17। सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वुडलैंड रिपोर्ट में 1987 में। कौन सा कीट अपनी मादा को गंध से पहचान लेता है? तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को गंध से पहचान लेता है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे बनती है? तो सिनकोना की छाल से। हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, जो रूस में पड़ती है, विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील है। अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं? तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है।
अगला प्रश्न 147 नंबर, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। UNEP की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1972 में। मुख्यालय इसका नैरोबी, केन्या में। विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक क्या है? तो जॉइंट पांडा इसका प्रतीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे नवीन है हिमालय पर्वत श्रृंखला। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, ये कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में पड़ता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। कवक और जीवाणु को परितंत्र में क्या कहा जाता है? तो अपघटक कहा जाता है इनको। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। एक तालाब परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो उल्टा होता है, क्योंकि सतह पर सबसे ज़्यादा जीव होते हैं और गहराई में सबसे कम होते हैं, तो पिरामिड हो जाएगा उल्टा। खाद्य कूट में, यानी खाद्य जाल या खाद्य कूट कह सकते हैं, में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो बहुदिशीय होता है, और खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय होता है। एस्बेस्टस धूल के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं एस्बेस्टस के कारण। पारा युक्त जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो मीनामाता रोग हो जाता है पारा युक्त जल पीने से। रक्त में कैडमियम की अधिकता होने से इटाई रोग हो जाता है। ब्लैक फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो 33% भाग पर वन होने चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित हुई? 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति घोषित हुई। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण CGA का गठन कब किया गया? तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। टाइगर स्टेट भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है, टाइगर है, रिजर्व है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, जिसको अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। भोर का तारा है, सांझ का तारा किसको कहते हैं? तो शुक्र यानी कि वीनस को कहते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध यानी कि मरकरी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल यानी मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो केरल में। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार नदी के किनारे है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर में है। ये महामृग यानी कि हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा के पास। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। शिक्षा का अधिकार RT किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए कोरम कितना होता है? तो 1/10 कोरम होता है, मतलब जितने सदस्य हैं उनमें से 10% उपस्थित होते हैं तभी लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई चलती है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? अनुच्छेद भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में शुरू हुआ बिश्नोई आंदोलन। और बिश्नोई समुदाय है गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में रहता है, पर्यावरण प्रेमी होता है। नवधान्य आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो वंदना शिवा ने नवधान्य आंदोलन की शुरुआत की 1987 में। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार से हुई। वर्तमान झारखंड जो है जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत। बलियापाल आंदोलन का संबंध किससे है? बलियापाल आंदोलन का संबंध है मिसाइल परीक्षण केंद्र के विरोध में, उड़ीसा में हुआ था, कि उड़ीसा के क्षेत्र से मिसाइलों का परीक्षण होता है, उसके लिए यह आंदोलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब हुई? तो 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना, ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2010 में हुई भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, NGT। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त होती है? तो बकरी से प्राप्त होती है। ये चंगपंथी नस्ल की बकरी है पश्मीना। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और कुक्कुट उत्पादन, मतलब कुक्कुट पालन, मुर्गी पालेंगे तभी तो अंडा होगा, तो अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध। केंचुआ पालन को कृषि विज्ञान में क्या कहते हैं? तो वर्मी कल्चर कहते हैं केंचुआ पालन को। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं, शहतूत को कहते हैं मलबेरी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो स्टेपीज है, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O सर्वदाता है, O निगेटिव। O जिसका रक्त समूह है वो सभी को रक्त दे सकता है, ले सकता है केवल O से। और AB रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही होता है, वो सभी से रक्त ले सकता है लेकिन दे सकता है केवल AB को। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज सहायक है? तो कैल्शियम सहायक है। और कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन K। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी।
केप कोमोरिन। और मुख्य भूमिका यह है। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर माथा या गुहर मोती। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। 198 ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ देखा गया? तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र देखा गया है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इज्जतनगर बरेली में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है, गुजरात में पड़ता है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है नीरी। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में सारगासो सागर। महासागरीय जल में सर्वाधिक पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl। बरमूडा त्रिकोण यानी कि बरमूडा ट्रेंगल कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रेंगल। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का बिहू लोक नृत्य है। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। ओणम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है ओणम। और ओणम के टाइम पर ही नौका दौड़ होती है जो केरल की बहुत प्रसिद्ध है। कथक किस राज्य का क्षेत्रीय शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का कथक। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ 1984 में। बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? थर्मल पावर प्लांट यानी कोयला के दहन के कारण होता है फ्लाई ऐश प्रदूषण। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। ये UV किरणें होती हैं जिनसे त्वचा कैंसर का खतरा होता है, जो कि ओजोन परत द्वारा सोख ली जाती हैं। जो प्रकाश हमारे पास आती है धूप वो छन कर आती है। सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सिगरेट के धुएं में, और बेंजीन भी होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं जीरोफाइट्स। लवण युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को कहते हैं हेलोफाइट। घटपर्णी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी पौधा, जो कीटों का भक्षण कर लेता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। नदियों में होती है और नदियों को बेकार कर देती है। नदियों में वनस्पति होती है उसका नाश कर देती है। पशु पक्षी उसमें पानी पीने के लिए नहीं उतर सकते हैं, उतरते तो फंस जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की थीम कितनी है? तो 6 मुख्य हैं। परिवार, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, वस्तुएं। प्रश्न नंबर 221, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? तो लक्ष्य केंद्रित सृजनात्मकता। NCF 2005 के अनुसार EBS को कक्षा में पढ़ाया जाता है कक्षा 3 से 5 तक। EBS मतलब पर्यावरणीय अध्ययन या सामाजिक अध्ययन कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है NCF 2005 के अनुसार। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश यानी कि टेसू है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में पड़ता है। इसको पहले नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता था। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पड़ता है ओखला पक्षी अभ्यारण्य। डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। मलेरिया रोग की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो रोनाल्ड रॉस को 1902 में मलेरिया रोग की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला रोनाल्ड रॉस को। प्लेग बीमारी किसके कारण फैलती है? चूहों के पिस्सू जीवाणु जनित रोग है। चूहों में जो पिस्सू मतलब जुएं हो जाते हैं उनसे फैलती है। एनीमिया रोग शरीर के किस कमी के कारण होती है? तो आयरन यानी लोहा की कमी के कारण होती है एनीमिया। जैव विविधता का जनक किसे माना जाता है? तो E.O. विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है। ग्रीन हाउस संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस परिकल्पना 1824 में प्रस्तुत की। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे पहले प्रयोग किया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी 1986 में स्थापित हुआ। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ को बांगर नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ प्रश्न आ गया देखो बांगर कहलाती है। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं मृदा के यानी मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुई? तो 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई। 3 माइल आइलैंड परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी 3 माइल आइलैंड घटना 1979 में। भारत का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बागान 1889 में स्थापित हुआ प्रथम फुटबॉल क्लब है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई तो 1953 में।
इको मार्क किन उत्पादों पर दिया जाता है? पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होते हैं उन पर इको मार्क दिया जाता है। एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आशा करता हूँ आपको ये 2.5 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए होंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।